Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is lecture number 7, which is from the chapter 6 linear inequation of class plus 1. So let's start students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 3 examples of a linear equation in two variables with graph and continue the last lecture 6. Continue करने जा रहे हैं हम last lecture 6 को. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. देखिए स्टूडेंट, फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 4 सॉल्यूशन. इसके स्टूडेंट टू पार्ट्स हैं. कह रहा सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम इन इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. दोनों पार्ट करवाऊंगा मैं आपको. देखिए पहले फर्स्ट पार्ट आपको कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं. एक तो दिया हुआ x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट. एंड एक दिए हुआ है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये चार कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं आपको. तो आप इन चारों को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. नाउ x माइनस 2y इक्वल टू 3. ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये लेके चलोगे. अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0. इसमें पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो बनेगा 2y इक्वल टू 3. तो y की जो वैल्यू आएगी -3/2 मीन्स माइनस का 1.5. तो आपके पास एक पॉइंट हो गया 0, -1.5. एक तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया. अब फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट y इक्वल टू 0. अब इसी इक्वेशन y को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 3. तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास बी पॉइंट आएगा 3,0. सिर्फ आपने दो ही पॉइंट निकालने हैं. इन दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो आपके पास लाइन बन जाएगी. इस लाइन का ग्राफ तो आपके पास बन गया. अब इस लाइन को सोल्व करते हैं. अब इसमें क्या लेके चलेंगे, नाउ 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4y इक्वल टू 12. तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 3. 12/4 3 आ गया. तो इसमें सी पॉइंट आपके पास आएगा 0,3. ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0. इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 3x इक्वल टू 12. तो देयर फोर x की वैल्यू कितनी आएगी 12/3. 12/3 इट्स मीन्स 4. तो डी पॉइंट आपके पास आ गया 4,0. ये सेकंड पॉइंट के आपके पास क्या आ गए पॉइंट. x ग्रेटर देन 0 आपको पता ही होता ही है. और y ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है y इक्वल टू 1. ठीक है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 1 पे एक लाइन ड्रॉ करोगे. आपको मैंने बताया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही होता है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप अपनी तरफ से लोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इधर दिया हुआ वैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कि y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही है. तो आप इसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट को, क्योंकि आपको ये कंडीशन क्लियर है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा इसका ग्राफिकल. ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मैं जा रहा हूं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है x एक्सिस, these are y axis, these are x dash and y dash. आप पॉइंट को प्लॉट करेंगे 0, -1.5 एंड b था 3,0. 0, -1.5. तो देखिए ये मैं 0 ले लेता हूँ. पॉइंट देखो पहले कौन कौन से हैं, 4 तक ये है तो मैं 1 1 का डिफरेंस लेके जा रहा हूँ. 1 1 का डिफरेंस लोगे तो 1 2
3 4 5 6 साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो उसमें अगर आपने करना हो तो मेरे साथ 1 2 3 4 5 जिसके पास स्टूडेंट आपके पास पेंसिल है ग्राफ है तो आप मेरे साथ 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 बनाओ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 अब ड्रॉ करते हैं पॉइंट इधर पहले पॉइंट लिख लेते हैं सारे कि ए पॉइंट है 0 कोमा -1.5 बी पॉइंट है 3 कोमा 0 और सी पॉइंट है 0 कोमा 3 एंड 4 कोमा 0 ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0 कोमा -1.5 जीरो एरा -1.5 एरा तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ ऐसे डार्क कर रहा हूँ तो ये पॉइंट आ गया ए 0 कोमा -1.5 फिर बी पॉइंट आया 3 कोमा 0 ये रहा 3 कोमा 0 इसको आप डार्क कर दोगे पॉइंट को ऐसे सर्कल लगाओगे और यहाँ पे नाम दे देंगे बी 3 कोमा 0 अब इस लाइन को क्या करेंगे मिला देंगे तो आपके पास जो लाइन बनेगी ठीक है स्टूडेंट्स ये लाइन बन गया आपके पास यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे इस लाइन का नाम क्या है कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 ये फर्स्ट लाइन आपके पास ड्रॉ होगी ठीक है स्टूडेंट अब देखिए सेकंड पॉइंट 0,3 जीरो ये रहा 3 ये रहा तो इसको ड्रा कर रहा हूँ ये सी पॉइंट आ गया 0,3 फिर है डी 4,0 ये रहा 4,0 डी पॉइंट आ गया 4,0 इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा ये लाइन बन गई अब इसको लाइन लिख देंगे ये लाइन के नेम क्या है इस लाइन का नेम क्या है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इस लाइन का नाम है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ठीक है स्टूडेंट्स अब आपके पास है y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है तो ये किसके पैरेलल बनती है x एक्सिस के पैरेलल की लाइन बनेगी ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए इसकी x एक्सिस की पैरेलल लाइन बना रहा हूँ y इक्वल टू 1 ये रहा ठीक है स्टूडेंट अब इसकी लाइन बना देंगे यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे तो ये जो लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 1 ठीक है स्टूडेंट्स मीन्स आपको क्या दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा सकते हो ठीक है स्टूडेंट अब इसका शेड रीजन बनाते हैं ये आपने ग्राफ बना लिया अब इसका शेड रीजन देखिए कैसे बनेगा तो हम टेस्टिंग पॉइंट करेंगे देखिए स्टूडेंट टेस्टिंग पॉइंट कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 थर्ड इक्वेशन आपके पास है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 सभी के अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास देखिएगा बनेगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3 तो मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 3 जब इधर पुट करोगे तब आपके पास क्वेश्चन बनेगी जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और जब इसमें पुट करेंगे तो इसका बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अब कंडीशन देखो कि 0 लेस देन इक्वल टू 3 तो इस मीन्स दिस इज ट्रू ये कंडीशन ट्रू है तो इसका शेड रीजन बनेगा तो देयरफॉर शेड रीजन इनवर्ड दी ओरिजिन की तरफ बनेगा ठीक है स्टूडेंट्स ये क्या है कंडीशन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मीन्स ये क्या होगी कंडीशन फॉल्स तो लिख दोगे दिस कंडीशन इज फॉल्स दिस इज फॉल्स कंडीशन ठीक है स्टूडेंट्स तो अब इसका शेड रीजन बनेगा शेडिड रीजन कहाँ बनेगा आउटवर्ड दी ओरिजिन आउटवर्ड दी
आउटवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस कंडीशन के अंदर देखें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी क्या हो गया फॉल्स, तो दिस इज फॉल्स कंडीशन, तो इसका भी क्या बनेगा आउटवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सभी को बता दिया। तब अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ये आपके पास ग्राफ था, अब मैं शेडिजन कर रहा हूं। देखिए ये जो लाइन थी ये क्या था, ये ट्रूथ कंडीशन, ये आपके पास कंडीशन क्या थी फॉल्स, और ये भी कंडीशन क्या थी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंडीशन फॉल्स हो। अब देखिए इस लाइन का, सबसे पहले मैं ग्रीन लाइन का बना रहा हूं। ग्रीन लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन लाइन का जो फेज रीजन फॉल्स की तरफ फॉल्स है तो इसका ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से दूर जाएगा आउटवर्ड दी ओरिजिन, तो मतलब इसका शेडिजन ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसका शेडिजन ऊपर आएगा, मतलब इस लाइन का ऊपर, यहां से, मतलब इस लाइन से नीचे नहीं आएगा, मतलब ना तो ये वाला पार्ट, ना ये वाला पार्ट, ना ये वाला पार्ट छोटा सा, तो या तो ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, या ये ऊपर वाला हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको ये पता लग गया इस लाइन का जो ग्राफ है ग्रीन लाइन का वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये नीचे वाले पार्ट नहीं है। ध्यान समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला देखो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रीन लाइन से नीचे है, तो ग्रीन लाइन से ऊपर लेना अपने ने। तो आपको ये पता लग गया ग्रीन लाइन से ऊपर वाला पार्ट लेना है। और ये y इक्वल टू 1, इसका भी फोर्स कंडीशन है, नीचे ओरिजिन है, ट्रू होता तो नीचे की तरफ जाता, फोर्स है तो मतलब इसका शेडिजन कहां बनेगा ऊपर की तरफ, तो मतलब इस लाइन का शेडिजन क्या है ऊपर है, ये ग्रीन लाइन से नीचे आना नहीं था, तो मतलब ये वाला पार्ट यहां से ऐसे, और इस लाइन का शेडिजन ट्रू था, ओरिजिन ये रहा। ठीक है, तो इसका ओरिजिन की तरफ जाएगा, मतलब इधर इस साइड पे, तो मतलब इस लाइन का शेडिजन इधर इस साइड पे जाएगा। ठीक है, अब इस साइड को आप क्या कर दोगे डार्क कर देंगे, इतना इतना पोर्शन, ये जो सारा पोर्शन होगा वो आपके पास क्या होगा शेडिजन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे डार्क कर दो। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो पार्ट बना, इसके पॉइंट देना चाहते हो दे दो। एक ये तो पॉइंट आपको पता ही है सी है, ये भी पॉइंट आप एक पॉइंट टेबल आ गया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, एक इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है स्टूडेंट, और सी पी क्यू, और यहाँ पे दे देते हैं आर, कोई ना कोई पॉइंट होगा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लेके जो सारा पार्ट है वाई एक्सिस से लेकर ये इतना इतना ये सारा शेडिजन होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड के अंदर आप लिख सकते हो कि देयर फोर, यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहो कि देयर फोर कि शेडिड रीजन, एंड के अंदर ये लाइन जो लिख देना कि शेडिड रीजन इज फिजिबल रीजन which gives the solution set of the given system of the given system of inequality। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन सभी क्वेश्चन के अंदर लिख देना। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस ग्राफ को ड्रा करना था। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। इसका सेकंड पार्ट देखो कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150 and x plus 4y less than equal to 80 and x less than equal to 15 and y greater than equal to 0। देखिए सुन, ये मैं कराने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कंडीशंस दी हुई है स्टूडेंट्स आपको कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, एक कंडीशन दी हुई है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, एक कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 15, एक कंडीशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन चार इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नाउ 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 लेंगे, फिर x प्लस 4y इक्वल टू 80 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से x इक्वल टू 15 लेंगे, और ये आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप यहां पे लगा दोगे एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 लोगे। ठीक है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से लोगे।
ओके स्टूडेंट, अब तीनों लाइन को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2y इक्वल टू 150। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ गई 75। तो a पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0,75। फिर आप पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन के अंदर। तो 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 150। तो x की जो वैल्यू आएगी तो 150/3 तो 50 आ जाएगा। तो b का जो पॉइंट आएगा वो आएगा 50,0। ओके सर, ये आगे फर्स्ट लाइन के 2 पॉइंट्स। अब आइए सेकंड पॉइंट को सोल्व करते हैं। इसमें भी करके करेंगे पुट x इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 4y इक्वल टू 80। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो c का जो पॉइंट आएगा 0,20। फिर पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब इसमें y इक्वल वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 80। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी 80। तो यहाँ से d पॉइंट आ गया 80,0 और x इक्वल टू 15। इसकी लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा कि इसकी लाइन का जो ग्राफ है y एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है चल, ये सारे पॉइंट आपने फाइंड कर लिए। हम टेस्टिंग पॉइंट भी साथ साथ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, नाउ टेस्टिंग पॉइंट्स। टेस्टिंग करते हैं पॉइंट्स की और 0,0 पर। देखिए जब इसके अंदर 0,0 पुट करोगे कि 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80 एंड x लेस देन इक्वल टू 15। हम इस सभी के अंदर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो 0,0 पुट करेंगे तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 150, ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 80 और ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब देखिए सुन कंडीशन क्या हो रही है इन तीनों में। कंडीशन में 0 लेस देन 150 तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो देयरफॉर शेड रीजन कहाँ बनेगा, इनवर्ड द ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्या सुन 0 लेस देन इक्वल टू 80। तो ये भी क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो इसका जो शेड रीजन बनेगा वो बनेगा इनवर्ड द ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो मतलब ये भी क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका शेड रीजन क्या बनेगा, इनवर्ड द ओरिजिन। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। मैंने सारे टेस्टिंग पॉइंट भी कर लिए कि तीनों का जो पॉइंट है वो ट्रू है, मतलब ओरिजिन की तरफ ही बनेगा तीनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं इन तीनों लाइंस का। देखिए स्टूडेंट ग्राफ, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लोगे आप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉइंट, देखिए पहले कितने कितने का डिफरेंस है। 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि 10, 20, 80, 50, 80 तक जाना है। तो 10-10 का डिफरेंस ले रहा हूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये इधर भी ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इधर माइनस की टर्म्स ले लेते हैं, -10, -20, -10, -20। अब बनाइए स्टूडेंट ग्राफ। अब पहले पॉइंट देखे क्या है 0,75, मैं लिख लेता हूँ। ए पॉइंट है 0 से 75, फिर है 50,0, बी पॉइंट है 50,0, सी पॉइंट आपके पास 0,20 एंड 80,0, 0,20, 80,0। ठीक है, पहले आप ड्रा कीजिए। पहले पॉइंट है ए 0,75, ये पॉइंट है
ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट, 0 और 75 ये रहा, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ 0,75 और दूसरा पॉइंट है 50,0, 50 ये रहा, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ तो आपके पास लाइन दूसरा पॉइंट बनेगी 50,0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, तो ये जो लाइन बनी है आपके पास बन गई, इस लाइन का नाम देखिए 3x + 2y <= 150, तो यहाँ पे लिख दोगे इस लाइन का जो नाम है 3x + 2y <= 150 और इसकी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। अब देखिए सेकंड लाइन 0,20, 0,20 वाली लाइन देखो, 0 को ये रहा, 20 ये रहा, इसको डार्क कर देंगे, सी पॉइंट ले देंगे 0,20, फिर डी पॉइंट 80,0, ये रहा 80,0, इसको डार्क करके सर्कल करेंगे तो डी पॉइंट आएगा 80,0। अब इस लाइन को मिला देंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास लाइन बन गई, तो इसका नाम क्या है, x + 4y <= 80, x + 4y <= 80। अब थर्ड लाइन क्या थी आपके पास, x = 15, x = 15 बनाएंगे मतलब यहाँ पे आएगा, ये x = 15 है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा सीधी, तो ये एक लाइन इधर गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको लिख देंगे कि ये जो लाइन है वो क्या लाइन है, x <= 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका शेडिजन, अब आपको पता है ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो मतलब ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट ये है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ओरिजिन पॉइंट ये वाला है, तो आपने करना क्या है, इस शेलिंग का शेडिजन नीचे की तरफ आएगा, ध्यान रखना सुन, इस लाइन का शेडिंग नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन की कंडीशन ट्रू है, ओरिजिन ये है, तो इसका मतलब इस लाइन का भी शेडिजन क्या है, नीचे की तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस लाइन का शेडिजन भी क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और इस लाइन का शेडिजन ओरिजिन की तरफ मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, मतलब इस साइड पे आएगा इस शेडिजन। अब देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन का नीचे की तरफ है शेडिजन, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो भूल जाओ, तो मतलब इस लाइन का नीचे वाला पार्ट ये वाला, इस लाइन का इधर वाला पार्ट, ठीक है, और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, तो मतलब इतना इतना पार्ट आएगा, इतना इतना बॉक्स, इसको हम डार्क कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, शेड रीजन, और ये जो पॉइंट होगा इसको हम पॉइंट को नाम देते हैं P, ठीक है, बाकी पॉइंट आपके पास पता है, और इसको नाम देते हैं Q। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आ गया COQP, दिस आर दी शेड रीजन, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे ये आपके पास ग्राफ बन गया विद शेड रीजन, कॉमन शेड रीजन। अब आपने लिखना क्या है, एक लाइन लिखनी थी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लाइन लिख दोगे, तो देयरफॉर क्या लिखोगे कि देयरफॉर द शेडेड रीजन is feasible region which gives the solution set of the given system of inequalities। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था सेकंड पार्ट जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन,
कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज ग्राफिकली दिस क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन दी हुई है कि 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी को हम सोल्व करेंगे। इन सभी लाइंस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, इसको इक्वल टू लेके चलेंगे कि 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू 3। ठीक है सुन, ये तो आपको पता ही है। इस x को y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने लेना ही लेना है अपनी तरफ से, इन्होंने देखो अपनी तरफ दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे पुट x इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो आगे पास बनेगा 3y इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू आएगी 20, तो a पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0,20। फिर आपके पास पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 60, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। ठीक है, तो b पॉइंट आपके पास 15,0 ए बी पॉइंट, और ये आपके पास क्या है ए पॉइंट। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कल कि जब भी इक्वल वाला क्वेश्चन आ जाए कि y इज इक्वल टू एक्स, तो उसमें आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं। एक तो आप लोगे 0 0, जब मान लीजिए आप x के लिए 0 लेते हो तो देयर फोर y की वैल्यू क्या आएगी इसमें 0 0, तो मतलब एक o पॉइंट आ गया 0,0, क्योंकि इसका जो रीजन है वो ओरिजिन से पास करता है, मतलब उसकी जो ग्राफ बनेगी लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, एक पॉइंट ये था। अब एक पॉइंट लेना है आपने अपनी तरफ से, एक प्लस का एक माइनस का। देखिए आपके पास 20 और 15 है, 10 10 का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो मैं 10 पुट कर रहा हूँ, एक्स के लिए 10 पुट करूंगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, तो एक सी पॉइंट आ गया 10,20। और एक पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू माइनस का 10 पुट करूंगा तो आपके पास देखिए क्या बनेगा y इक्वल टू -20, तो d पॉइंट आपके पास आ गया -10 -20। तो ये आपने 3 पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, एक पॉजिटिव के अंदर, एक नेगेटिव के अंदर, एक 0 0। और x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट कि इसका जो लाइन का ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होता है क्योंकि जो शेडिजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास लाई करेगा, शेडिजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसकी टेस्टिंग पॉइंट करना चाहते हो साथ साथ कर लो, नहीं तो बाद में करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ, x axis, that these are y axis, x dash and y dash। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है 8,0,20, पहले मैं सारे पॉइंट लिखूंगा। एक जो पॉइंट है 0,20, बी पॉइंट सी डी ई। देखिए बी पॉइंट है 15,0, 15,0, सी पॉइंट है 10,20 और डी पॉइंट है -10 -20। एक रीजन है पॉइंट 0,0। आइए अब ड्रॉ, थोड़ी स्पेस बन जाएगी। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30। इधर आएगा माइनस का 5 -10 -15 -5 -10 -15 -20। आइए अब ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 0,20, 0 ये रहा, 20 ये रहा, इस लाइन को ड्रा करेंगे ए 0,20। फिर बी पॉइंट है 15,0, 15,0 ये रहा, इसको लिखेंगे बी पॉइंट को 15,0।
अब इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो आपके पास जो पॉइंट बनेगा ये आपके पास क्या बन गई, लाइन। इस लाइन का नाम लिख देते हैं, इस लाइन का नाम है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन है 0.0 एक तो पॉइंट है ये, फिर है 10 और 20, 10 ये रहा, 20 ये रहा, 10 और 20, इसको डार्क करते हैं, ये सी पॉइंट आ गया 10 कोमा 20, एक -10 -20। ठीक है स्टूडेंट, एक ये पॉइंट आएगा डी पॉइंट -10 -20। हम इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट बनाने का मतलब यही है कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कि जो लाइन का ग्राफ है वो आसानी से आप ड्रॉ कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्या बना दिया, लाइन। इस लाइन का नाम क्या था, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास थर्ड लाइन क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे आपने लाइन आना है, तो मतलब इधर, ये इधर 3 पॉइंट मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है, तो y एक्सिस की पैरेलल लाइन बनानी है, तो इधर लाइन बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन बनेगी वो किसकी बनेगी, x इक्वल टू 3 की। तो सिंबल देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये जो लाइन बनी है वो बनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इनकी टेस्टिंग पॉइंट करते हैं और शेड रीजन इसकी देखते हैं। देखिए टेस्टिंग पॉइंट O00 पे पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास कि 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, फिर है आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू x, फिर आपके पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें जब जीरो पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो इसका शेड रीजन मतलब ये क्या है, दिस इज ट्रू। दो शेड रीजन बनेगा कि शेड रीजन इज इनवर्ड दी ओरिजन, ओरिजन की तरफ बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह की आपके पास वैल्यू आ जाए, मीन्स x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, मीन्स जब जो चीज बड़ी है, अब y बड़ा है तो y की तरफ इसका शेड रीजन बनेगा। ठीक है सर, शेड रीजन इन y एक्सिस। ठीक है सुन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कंडीशन क्या है, दिस इज फॉल्स, तो इसका ओरिजिन बनेगा शेडेड रीजन आउटवर्ड दी ओरिजन। ठीक है स्टूडेंट, आउटवर्ड दी ओरिजन। आइए अब बनाते हैं इसका शेड रीजन। देखिए ये आपके पास ग्राफ बना था, ध्यान से देखना सुनो। ये कंडीशन क्या थी, ट्रू, तो मतलब इसका शेड रीजन नीचे की तरफ बनेगा। ध्यान रखना सुनो इसका, मतलब इस लाइन से नीचे वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, मतलब इस लाइन से नीचे वाला पार्ट। और इस लाइन का शेड फॉल्स था, फॉल्स का मतलब इस लाइन का इस इधर की तरफ बनेगा, इस साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, इस साइड पे आपका शेड बनेगा, इस साइड पे, मतलब इस लाइन से इधर, इधर ऊपर जाना नहीं। अब इस लाइन का शेड अब वाई की तरफ, वाई एक्सिस ये रहा, मतलब इस तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि वाई बड़ा है ना इसके अंदर, तो वाई बड़ा है तो वाई की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसका इधर की तरफ जाएगा। अब देखिए कॉमन रीजन, इस लाइन का नीचे और इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, तो ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये छोटा सा पार्ट। इसके पॉइंट का नाम देते हैं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या हुआ है, और ये पॉइंट क्या है, आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पी के वो आर के आ जाएगा, एक फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लिख देंगे एंड के अंदर, तो देयरफॉर सिंस feasible region, since feasible region is the region
मैं लिख रहा हूं लाइन ताकि आपको क्लियर हो जाए। विच satisfies all the given constraint। ओके स्टूडेंट्स, आप क्लियर है आपको कि जो फिजिबल रीजन है वो सेटिस्फाई करती है ऑल द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। तो देयरफॉर शेडेड रीजन is the feasible region, shaded region is the feasible region which is present, भाई ये लाइन लिखनी जरूरी है स्टूडेंट, which is present the solution set of the given system of inequalities, given system of inequality। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जो सोल्व करना था और ग्राफ को रिप्रेजेंट करना था। ये थे एग्जांपल नंबर 6 जो आपने 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, और इसका ग्राफ को आपने मेरे साथ देखा कि इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना था, और ये जो पी क्या हुआ था इसका क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये थे ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए किस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके पास एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए, टोटल 5 एग्जांपल। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।